हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और जैसा कि हमने अभी आपको क्वेश्चन सिलेबस मैपिंग यानी क्यूएसएम के चारों लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें कि एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन हमने कवर करा दिया है। ठीक है। और जो 65 क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि 65 क्वेश्चन में से 65 के 65 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर से ही आ रहे हैं। ठीक है। फिर भी आपको पेपर लास्ट ईयर का यानी 2025 का जो पेपर है डिफिकल्ट क्यों लगा, आज मैं उसी के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा, साथ में एनालाइज करूंगा कि आपको पेपर रियल में डिफिकल्ट क्यों लगा है। ठीक है। डिफिकल्ट लगने के 2-3 कारण है, जो कि आप जब आप पूरा एनालिसिस देखेंगे और एनालिसिस देखने के बाद आप जब एंड में जाएंगे तब आप प्रॉपर कंक्लूजन बना पाएंगे। और जब आप इस चीज को देख लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे अच्छे से, तो आप अपनी जो अभी की स्ट्रेटजी है, यानी जो आपका जो 2026 में एग्रीकल्चर टीए का एग्जाम हो रहा है या कि आपका गन्ना पर्यवेक्षक एग्जाम होने जा रहा है, तो उसमें आपको आपकी योजनाएं यानी आप किस तरह से आप प्रिपरेशन करें, आपको किस तरह से फोकस करके पढ़ना है, वो चीजें आप यहाँ से स्टार्ट आउट कर पाएंगे और अपनी सही तरीके से स्ट्रेटजी आप बना के और अपनी स्टडी को और बेटर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन पेपर है जो कि लास्ट ईयर का है और ये हमारे पास सिलेबस है। और हमने ऑलरेडी जो क्वेश्चन सिलेबस मैपिंग की हमारी जो सीरीज थी उसके हमने 4 वीडियो आपको करा चुके हैं और 4 लेक्चर कराने के बाद हमने इन हर एक क्वेश्चन के को गो थ्रू हुए हैं, हर एक क्वेश्चन को हमने देखा है और यहाँ पे हमने सिलेबस में उसको हाईलाइट किया है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, तो हमने पूरे सिलेबस को कर लिया। इसको आप जरूर जो पिछले 4 वीडियो उसको आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको पेपर रियल में डिफिकल्ट क्यों लगा। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे सिलेबस को। तो हम सिलेबस को लेते हैं पूरा, और यहाँ पे जब आप सिलेबस को देखते हैं तो प्यारे दोस्तों आप लोग पाएंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सिलेबस के, वह क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि पहले कभी नहीं पूछे जाते थे, पहले नहीं पूछे जाते थे। ठीक है, मतलब वह उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आप देखेंगे कॉमनली दूसरे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं या पहले कभी ऐसे मतलब कि टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनते थे ज्यादातर। जैसे कि हम देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपका फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन होगा। ये तो क्लासिफिकेशन आप तो आप कर लिए होंगे, ठीक है, इजी लगा होगा। एक तो मिलेट का क्वेश्चन पूछा गया। मिलेट के क्वेश्चन अक्सर पहले नहीं पूछे जाते थे, पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे ज्यादातर सीरियल क्रॉप से। तो मिलेट का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये आपका थोड़ा नया सा था। ठीक है, ऐसे आप देखिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और प्रोड्यूस, इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन हमने देखा है क्यूएसएम सीरीज में। तो यहाँ पे देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है जो कि अक्सर आप लोग क्या करते हैं, इग्नोर करके चले जाते हैं। इन टॉपिक से क्वेश्चन आपको आप पढ़ते नहीं है। ऐसे देखिए यहाँ पे फ्रूट का प्रिजर्वेशन पूछा है और प्रोसेसिंग पूछा है, यहाँ से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछा है और उसमें भी आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे बना के पूछा है। तो ये भी आपके लिए नया टॉपिक था लास्ट ईयर। इसके बाद देखिए क्रॉप रोटेशन से क्वेश्चन जो पूछा है तो आप कर लिए होंगे इजीली और ज्यादातर बच्चे कर लिए होंगे, लेकिन यहाँ वाले क्वेश्चन जो आपने देखा होगा तो ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे होंगे एग्जाम हॉल में करने पे, क्योंकि आप पहले इसको इन टॉपिक को छोड़ के जाते हैं। ठीक है, देन आप देखेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम पे क्वेश्चन आते थे पहले भी, इस बार भी आए थे, लेकिन ये हमारे लिए नया नहीं था। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए सीड, टाइप ऑफ सीड एंड प्रोडक्शन मेथड। तो सीड की जो प्रोडक्शन मेथड थी ना, इससे क्वेश्चन पहले नहीं आते थे और लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। ठीक है, इसको भी आप लोग ज्यादातर इग्नोर करके जाते हैं। इसका मेथड ऑफ सीड ट्रीटमेंट भी थोड़ा डीप में पूछा गया और मेथड ऑफ सीड ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आया है। ठीक है, जबकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग दिया है, मोनोक्रॉपिंग दिया है, ड्राई फार्मिंग दिया है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम दिया है, इसका सीरियल क्रॉप दिया है, वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो गई। इन सबसे देखे होंगे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, जो कि अक्सर पहले जो एग्जाम हुए हैं उनमें तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते थे ज्यादातर। तो आपने प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करके गए थे, जो कि पहले जो एग्जाम हुए हैं। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा शॉकिंग लगा एग्जाम के हॉल के अंदर जब भी आपने पेपर देखा कि आपके लिए थोड़ा सा नए या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आगे देख लीजिए आप, एक केमिकल पेस्ट कंट्रोल को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भी थोड़ा सा मतलब कि डीप में क्वेश्चन था इसका भी, है ना। तो इसलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिला होगा। अब देखिए आप यहाँ पे इंसेक्ट और डिजीज का पूछा जा रहा है, हालांकि मेजर क्रॉप का ही पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन आसान भी है एक हिसाब से, लेकिन चाहता तो दूसरे टॉपिक से भी क्वेश्चन वो पूछ सकता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फूड स्टोरेज, यानी स्टोरेज से क्वेश्चन पहले कभी पूछता था, बहुत कम पूछता था, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोड्यूस ऑफ स्टोरेज, यानी कि जो भी आप फूड प्रोड्यूस करते हैं उसको स्टोर कैसे करना है, उसके प्रिंसिपल के ऊपर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पेपर थोड़ा सा डिफरेंट मिला होगा, जबकि यहाँ पे अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते थे। ऐसे ही आप देखिए बायोटेक्नोलॉजी में, यहाँ पे तो इजी क्वेश्चन थे बायोटेक्नोलॉजी के। जेनेटिक्स में भी आपका हेट्रोसिस पूछा गया था, जो कि थोड़ा सा नया आपको लगा होगा, जबकि पहले मेंडल के जेनेटिक्स के
मेंडेलियन जेनेटिक्स पूछा करता था, या वेराइटीज पहले पूछे जाते थे, लेकिन अभी आप देखे होंगे वेराइटीज वगैरह जेनेटिक्स के नाम पे वेराइटीज वगैरह नहीं पूछी गई है, ठीक है। जबकि चाहते तो यहाँ पे वेराइटी पूछ लेते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ आपको मतलब कि क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है आजकल। ऐसे देखिए आप रिस्पिरेशन और इवेपोरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। गटेशन पूछा गया, हालांकि ये पहले भी पूछा जाता था गटेशन। अब आगे देख लीजिए सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का। तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में क्या पूछा गया है, टाइप ऑफ सॉइल, यानी तो इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। देन आपका एसेंशियल न्यूट्रिएंट में रोल फास्फोरस पूछा और डेफिशिएंसी सिम्टम पूछा, ये भी आपका इजी क्वेश्चन था, ये आप आराम से हैंडल कर लिए होंगे। लेकिन यहाँ पे जो आप क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर भी आपने कर लिया होगा अच्छे से, लेकिन यहाँ पे जो आपसे पूछा गया बायो फर्टिलाइजर का क्वेश्चन, वो भी यहाँ पे क्या पूछा, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, क्या पूछा, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगे होंगे, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है लगे होंगे, क्योंकि ये चाहता तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता था कि मतलब कि कौन सा मतलब विच वन इज ए बायो फर्टिलाइजर जो यूज किया जाता है आपका राइस में या पल्स में, कौन सा यूज किया जाता है, या कुछ वैसा टाइप का क्वेश्चन आपसे चाहता तो पूछ लेता। लेकिन थोड़ा लिक्विड बायो फर्टिलाइजर का CFU यानी कॉलोनी फार्मिंग यूनिट यहाँ पे पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे सॉइल माइक्रोबायोलॉजी पूछा गया है, इससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा। जबकि सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के नाम पे पहले सिंपल वही क्वेश्चन पूछे जाते थे कि मतलब कि फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस बार डीप में गया है, ठीक है। देन सॉइल सर्वे का पहले कहीं आपने क्वेश्चन नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखे होंगे सॉइल सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सॉइल सर्वे आपके लिए एकदम न्यू टॉपिक लगा होगा, जो कि आप पहले पढ़ के कभी नहीं जाते थे, ठीक है। लेकिन इस बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, चाहता तो किसी और टॉपिक से पूछ लेता क्वेश्चन। मेथड ऑफ सॉइल सैंपलिंग से क्वेश्चन पूछा है, जबकि सॉइल सैंपलिंग से भी क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, लेकिन इस बार आए हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेपर डिफरेंट लगा। जबकि आप देखेंगे कि मेथड इंपॉर्टेंस ऑफ द इरिगेशन, यानी कि सिंचाई वाला जो चैप्टर होता है, यहाँ से क्वेश्चन पहले आते थे, काफी क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते थे सिंचाई वाले इरिगेशन से, लेकिन इस बार क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आए थे। चाहता तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता था एग्जामिनर। आप देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ द ड्रेनेज का जो टॉपिक है आपका, जैसे हेरिंग बोन ड्रेनेज होता है या जो भी ड्रेनेज के टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आप देखे होंगे नहीं आए हैं, ठीक है, लास्ट ईयर। तो यानी कि यहाँ पे भी चाहता तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता, तो आपको पेपर थोड़ा सा आसान दिखने में लगता है। इसका देखिए वाटरशेड मैनेजमेंट से 2-3 क्वेश्चन पूछे, जो कि पहले यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, तो वाटरशेड मैनेजमेंट के नाम से आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया जाता था, ठीक है, कि मतलब कि माइक्रो वाटरशेड का एरिया कितना है, या मैक्रो वाटरशेड का एरिया कितना है, मिनी का कितना है। लेकिन इस बार एकदम डिफरेंट सा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इस बार टाइप ऑफ पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी इन्वायरमेंटल साइंस के पहले क्वेश्चन आप देखे होंगे बहुत कम आते थे, लेकिन इस बार इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन शायद इन्वायरमेंटल साइंस से पूछा गया। तो आपको जब एग्जाम में कोई चीज नई सी दिखेगी ना वहाँ पे, तो थोड़ा डिफरेंट और डिफिकल्ट भी लगती है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा। देन पहले क्या होता था आपका, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के नाम पे पहले पूछा करते थे, मतलब इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ है, ठीक है, या कोई भी प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ है, रैनफेड एरिया ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ, इस तरह से क्वेश्चन पहले पूछते थे, मतलब कि टाइमिंग दे के पूछा करते थे, टाइम लाइन के ऊपर। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रिंसिपल, आप देखिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। पहले क्वेश्चन पूछते थे ऑडियो विजुअल एड्स, ये तो आप आराम से कर लेते, लेकिन यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड इस बार नहीं पूछा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ये सब में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था, लेकिन नहीं पूछा है। इस पर देखिए ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहाँ पे प्रोग्राम से पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए प्रोग्राम है, स्कीम है, तो स्कीम से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, एक क्वेश्चन आपसे अब स्कीम से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको दे दिया गया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मतलब कि आपको पेपर थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लगा होगा, और इसलिए इसका कट ऑफ भी कम जा रहा है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया, स्कीम हो गया, इकोनॉमिक्स के नाम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म पूछ रहा है ज्यादातर, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म को उतना डीप नहीं पढ़ते, लेकिन समझ में नहीं आता कि आपको इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। ये भी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है कि उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपको ये समझ नहीं होती कि हमें किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मैटर बन के आता है, ठीक है। इसमें देखो एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये तो नॉर्मली आपको एक्सपोर्ट के नाम पे पहले पूछता था कि कौन सा हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया जाता है और कौन सा ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो पहले तो ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अभी आजकल क्वेश्चन एक्सपोर्ट के नाम पे पूरा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, एफएडा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे इस बार। पहले एफडा का पूछता था एस्टेब्लिशमेंट का हुआ, लेकिन एफडा का इस बार फंक्शन पूछ लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। प्लान फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आए। एमएसपी में भी इस बार क्या पूछा देखिए आप, एमएसपी में पहले पूछता था आपका कि कौन सी क्रॉप में कितना एमएसपी मिलता है, खासकर राइस का, व्हीट का, लेकिन इस बार क्या पूछा है किस क्रॉप में कितना इंक्रीज हुआ है, हाईएस्ट इंक्रीज किस में हुआ है, ठीक है। तो बुजोटिया एवेसिनिका नाम की जो क्रॉप है, साइंटिफिक नेम बता रहा हूँ, वहां पे ज्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है।
इस पर देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन पूछता था ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल के नाम पे, कि मतलब कि गाय की मुर्रा नस्ल, मतलब भैंस की मुर्रा जो नस्ल है वो किससे रिलेटेड है, मतलब क्या है, ज्यादा दूध देती है, ब्लैक है, जेड ब्लैक है, उसके फंक्शन पूछते थे। लेकिन इस बार वैरायटी के नाम पे, मतलब कि ब्रीड के नाम पे बहुत रेयर क्वेश्चन आया है। और यहाँ पे देखिए फीड मैनेजमेंट है, बहुत नया टॉपिक था। देखिए तो फीड मैनेजमेंट से क्वेश्चन आपसे 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पे फीड मैनेजमेंट के नाम पे पूछे गए, ठीक है। सॉफ्टवेयर का ही नाम पूछ लिया गया फीड मैनेजमेंट का। तो इस तरह से आप देखेंगे कि फीड मैनेजमेंट के नाम पे क्वेश्चन पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी क्या है, फीड मैनेजमेंट का क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, ठीक है। देन आप देखिए मिल्क प्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछा गया इस बार। पहले मिल्क प्रोडक्शन के नाम पे टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क क्या होता है, किसमें कितना फैट होता है, गाय के दूध में कितना फैट होता है, मुर्रा भैंस के दूध में कितना फैट होता है, भदावरी में कितना फैट होता है, पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अभी मिल्क प्रोडक्शन के नाम पे भी आप देखेंगे थोड़ा डिफरेंट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। सेरिकल्चर के ऊपर यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ठीक है। और देन आप देखेंगे मेजर डिजीज ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल, यहाँ डिजीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए, और वो भी वह डिजीज पूछा गया है जो कि जूनोटिक डिसीज है, यानी कि जो एनिमल से ह्यूमन में फैलती है, और उसके फंक्शन आपसे पूछे गए, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल मैं एक चीज और यहाँ पे निकालना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि आपके जो टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहिए, जैसे कि पहले क्या पूछता था आपका, न्यूट्रिएंट कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता था। पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन आते थे न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है यूरिया में, डीएपी में, या कोई भी फर्टिलाइजर में, ठीक है। मेथड ऑफ एप्लीकेशन पहले क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन इस बार मेथड ऑफ एप्लीकेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया, ठीक है। इस पर देखिए प्रॉपर्टीज एंड कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल पूछता था, सॉइल टेक्सचर क्या होता है, सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। सॉइल का कंपोनेंट पूछ लेता था, ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है सॉइल में, मिनरल्स कितने होते हैं सॉइल में, यहाँ पे क्वेश्चन पूछते थे। लेकिन अभी उस तरह क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले होंगे। प्रोसेस ऑफ सॉइल फार्मेशन पूछता था पहले क्वेश्चन, कि कौन कौन से मतलब एक्टिव फैक्टर्स हैं, पैसिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सॉइल फार्मेशन रिगोलिथ क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन पहले आते थे, लेकिन इस बार यहाँ पे क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, ठीक है। इसमें सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक से ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, कि आपका कंजर्वेशन के लिए एग्रोनॉमिक मेथड्स कौन कौन सी हैं, मैकेनिकल मेथड्स कौन कौन सी हैं, कंटूर बंडिंग का कितना स्लोप होता है, बेंच टेरेसिंग का कितना स्लोप होता है, ग्रेड बंडिंग का कितना स्लोप होता है। लेकिन इस बार यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले हैं, इसीलिए आपको पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। ऐसे ही पहले क्वेश्चन पूछता था आपका मेथड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द इरिगेशन। तो देखिए यहाँ इरिगेशन वाला जो पोर्सन है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया इरिगेशन का, सिंचाई से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, ना तो आपका ड्रिप इरिगेशन आया, ना स्प्रिंकलर इरिगेशन आया, ना ही आपका मतलब कि टाइप ऑफ फरो इरिगेशन आया, ना ही वाटर रिक्वायरमेंट आया किसी भी ग्राफ का। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आपका नहीं पूछा। ऐसे ड्रेनेज से क्वेश्चन आते थे पहले, कि ड्रेनेज की क्या क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे, और भी हम कुछ चीजें दिखाना चाहते हैं आपको। आइडियो विजुअल एड से क्वेश्चन हमेशा आते थे स्टम्प में, लेकिन इस बार नहीं पूछा गया है। क्लासिफिकेशन एंड देयर इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन आपका नहीं आया है इस बार, ठीक है, जबकि इजी पोर्शन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस एंड स्टोरेज, ठीक है। ये तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आया है हालांकि, लेकिन यहाँ पे देखिए आप एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न में क्वेश्चन नहीं पूछा है, टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम में क्वेश्चन नहीं पूछा है, ड्राई फार्मिंग से क्वेश्चन नहीं आया है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग से क्वेश्चन नहीं आया है, नेचुरल फार्मिंग से क्वेश्चन नहीं आया, मोनोक्रॉपिंग क्वेश्चन नहीं आया, जबकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पहले पूछे जाते थे, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग में क्वेश्चन नहीं आया है, टाइप एंड इट्स इंपॉर्टेंस में क्वेश्चन नहीं आया, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्वेश्चन नहीं आया आपका, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आया आपका। देखिए हॉर्टिकल्चर, फॉडर, फ्रूट, फ्लावर, इन सबसे क्वेश्चन नहीं आया। हॉर्टिकल्चर का एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा होगा आपको हॉर्टिकल्चर का। हॉर्टिकल्चर के नाम से यहाँ पूछा है, यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पूछा गया है, ठीक है। ऐसे ही आपका क्राफ्ट की प्रोडक्शन टेक्निक से भी क्वेश्चन नहीं आया आपका। तो मैं ओवरऑल माय डियर स्टूडेंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो टॉपिक्स लास्ट ईयर पूछे गए हैं, वो जो लास्ट ईयर टॉपिक पूछे गए हैं आपके, वो जो टॉपिक पूछे गए लास्ट ईयर, वो वहां पे आए हैं जहाँ पे आप अक्सर छोड़ के जाते हैं, कि जहाँ पे हम लोग ज्यादातर कवर नहीं करते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्या नहीं करते, कवर नहीं करते जिन टॉपिक को, ठीक है। बात क्लियर हो गई। जैसे इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा, पहले कभी नहीं आते थे, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछ दिया। तो एक तो हमारा इसलिए कठिन लगा क्योंकि हमारे जो कॉमन टॉपिक्स है वहां से क्वेश्चन नहीं आया। तो पहला हमारा एक तो निकल गया है कि हमारे कॉमन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो क्या हमें कॉमन टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए? अगला सवाल हमारा ये उठता है कि हमें कॉमन टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसी गलती आप बिल्कुल मत कर देना, ठीक है। सिलेबस में जो भी चीजें दिया है उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक मेंशन है आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक का आपकी कोई भी चीजें आप छोड़ नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, आप ये चीज समझो क्या होगा। इस बार आपसे इन टॉपिक में क्वेश्चन पूछता, हो सकता है अगली बार आपसे क्वेश्चन उन टॉपिक के ऊपर पूछ दे जहां से आपके क्वेश्चन इस बार नहीं आए थे। 2025 में जहां पे क्वेश्चन आए थे, हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन पूछ दे 2026 में वहां से क्वेश्चन पूछ दे
जहां से आपके क्वेश्चन 2025 में नहीं आए थे। ठीक है, जैसे कि आपसे एपीकल्चर पूछ देगा इस बार, अगली बार सेरिकल्चर पूछा था, कोई मतलब कि इसकी वैरायटी पूछ लेगा आपसे, जो भी आपकी होती है मतलब मधुमक्खी की। ठीक है, फिश फार्मिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है, पोल्ट्री फार्मिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस बार नहीं आया था तो डायग्नोसिस से क्वेश्चन पूछ सकता है। बात समझ आ रही है? हो सकता है इस बार स्टैट से क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ पे स्टैट भी देखो टॉपिक मेंशन है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस बार आपका प्रिंसिपल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आए थे। क्रॉपिंग फार्मिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ना। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना होता है, एप्लीकेशन मेथड कितनी होती है, न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना होता है यूरिया में, डीएपी में। ठीक है, एसएसपी में सल्फर कितना होता है पूछता था, आयरन कितना होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का सोर्स कितना है, उसकी रेंज पूछ सकता है। बात क्लियर हो रही है? तो इस तरह से आपको सिलेबस के हर पॉइंट्स को पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर स्कीम पूछा तो इस बार स्कीम ही पूछ देगा आपसे, आप पूरी स्कीम ही पढ़ के जा रहे हो और कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हो। लास्ट ईयर फूड प्रोसेसिंग पूछा तो आपसे इस बार प्रोसेसिंग ही पूछेगा। ठीक है, पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा, लेकिन आपको सारे टॉपिक को बराबर ध्यान देके जाना है। ऐसा नहीं कि आप इन टॉपिक में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जो हमने येलो से हाईलाइट किया है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, और जो हमने ग्रीन से हाईलाइट किया है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए थे और आपका बहुत ही स्ट्रेंथ पॉइंट होता है। जैसे इरिगेशन से क्वेश्चन नहीं आए थे, इरिगेशन तो बहुत मेजर पार्ट है ना एग्रीकल्चर सिस्टम का, ड्रेनेज बहुत मेजर पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपका क्वेश्चन, पहला आपका पॉइंट निकल गया है कि आपको पेपर क्यों कठिन लगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन उन टॉपिक से पूछे गए थे जहां से आपके क्वेश्चन अक्सर पहले कॉमनली नहीं पूछे जाते थे। अब एक हम दूसरे पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि पेपर का जो पैटर्न था, देखिए ये जो हमारा पेपर है, इस पेपर में आप अगर एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि एनालिटिकल बेस आए थे। ठीक है, फैक्चुअल बेस नहीं आए थे क्वेश्चन। जैसे पहले क्या पूछता था, यहाँ पे पहले पूछता था, आप जैसे यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पहले क्या पूछता था क्वेश्चन कि आपका मूंगफली की खली में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है, तो आपको पता होता था कि 7.2% पाया जाता, तो आप लगा देते थे आंसर। महुआ खली में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, इस बार पूछ दिया एडिबल और नॉन एडिबल, मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि मतलब एनालिटिकल माइंडसेट रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन कैसा है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, एज पर मैनेज। पहले आपसे पूछता था कि आइडियो विजुअल कौन सा है, आइडियो कौन सा है, विजुअल कौन सा है, बोथ में क्या आता है। ठीक है, सीड रिप्लेसमेंट रेट्स इस बार क्वेश्चन पूछा। पहले पूछता था आपका कि स्पेसिंग डिस्टेंस कितना रखते हैं, स्पेसिंग कितना रखते हैं फॉर द फाउंडेशन के लिए एंड फॉर द सर्टिफाइड सीड के लिए। ठीक है, तो ए ना पूछ के आपसे क्या पूछा कि सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया फैक्चुअल ना हो गया, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आप फैक्ट ज्यादातर पढ़ के जाते थे, लेकिन इस बार एनालिटिकल हो गए। ठीक है, जैसे आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा, आपसे मिनिस्ट्री पूछ दिया कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। पहले क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो होती थी उसमें मतलब कि कौन कौन सी चीजों को ध्यान देते हैं, जैसे कि आपका ड्रिप इरिगेशन को ध्यान देते हैं। ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसी का ही कंपोनेंट्स है, तो पहले इस तरह से क्वेश्चन पूछते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जैसे है, तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कौन सा है इस बार पूछा। हालांकि आप इजी क्वेश्चन है, लेकिन पहले क्या पूछता था कि डीएपी में नाइट्रोजन कितना होता है, फास्फोरस कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछ दिया आपका लिक्विड बायो फर्टिलाइजर। देखिए आप, ये लिक्विड बायो फर्टिलाइजर में क्वेश्चन आया था, लिक्विड वेस्ट फार्मुलेशन। तो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर में इस बार पूछ लेगा, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट पूछा इस बार, अगली बार पूछ सकता है कि इसकी लाइफ कितनी होती है, तो लाइफ इसकी आपको पता होना चाहिए 6 मंथ के आसपास होती है। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे योजनाएं पूछा बहुत सारी। तो इस तरह से देखो आपका मतलब कि पेपर जो है एनालिटिकल है ना कि फैक्चुअल है। ठीक है, और नए से क्वेश्चन आपके इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो इसलिए भी आपको पेपर थोड़ा सा ये वाला डिफिकल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब तीसरा, तो दूसरा रीजन हमारा क्या हो गया डिफिकल्ट होने का। सेकंड रीजन हमारा क्या हो गया कि आपका पेपर में फैक्चुअल ना पूछ के, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको ना पूछ के आपसे क्या पूछ लिया है, एनालिटिकल पूछा गया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो चेंजेस आए हैं काफी, ठीक है, एग्जाम के पैटर्न में, इसलिए आपको पेपर डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन पेपर जो है तो आपके सिलेबस के अंदर से ही था। ये चीज आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे योजना जो बनानी है, तो योजना आपकी ऐसी होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक आपको मतलब कि सिलेबस का छोड़ के नहीं जाना है इस बार। ठीक है, सारे टॉपिक पढ़ना है और हर टॉपिक को इक्वल वेटेज देना है। बात क्लियर हो रही है? क्योंकि हो सकता है कि इस बार जो है ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से इरिगेशन वाले चैप्टर से पूछ दिए जाए। ठीक है, एमएसपी से पूछ दिए जाए। तो ये जो टॉपिक मतलब कि टॉपिक के हर पॉइंट्स को आपको पढ़ना है सिलेबस में जो दिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि आपको कुछ ही टॉपिक को पढ़ के जाना है। बात क्लियर हो रही है? अगर आप सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे, सारे चीजों को जो जिस अकॉर्डिंग नीड है अभी इस समय की,
उस तरह से अगर करके जाएंगे तो आपको डेफिनेटली पेपर बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वहाँ पे फेस नहीं होगी, लेकिन आपको एग्जाम होने से पहले प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, जो मैंने बताया आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे हाईलाइटेड डॉक्यूमेंट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में। इसमें आप देख लेना, जो येलो से हाईलाइटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो ग्रीन से हाईलाइटेड यहाँ से क्वेश्चन आएंगे इस बार। अगली बार क्वेश्चन यहाँ से नहीं, मतलब पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो इनसे आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें।